तो अजीज तलबा, चीटिंग करने के बहुत ही ज़बरदस्त नित नए आइडियाज़ मेरे पास आ चुके हैं। अगर आप लोग बोर्ड का पेपर देना चाहते हैं, बुक्स खोलकर ऊपर से देखकर लिखना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। अजीज तलबा, बाकायदा वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों के साथ मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ बोर्ड से जो मेरे पास शॉर्ट क्लिप्स आए हैं जिसमें स्टूडेंट्स चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, सबसे पहले वो आप लोग देख ले। उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग चीटिंग करना चाहते हैं तो भाई तरीके कौन से होंगे कि आप लोग पकड़े भी नहीं जाएंगे और आप लोग चीटिंग करेंगे। जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं और नए आइडियाज़ हैं, और 2024 के बाद ये वाले आइडियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन आइडियाज़ पे काम करके, अमल करके जनाब चीटिंग करते हैं और पकड़े भी नहीं जाते। तो अजीज़ तलबा, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सारी की सारी ये जितनी भी शॉर्ट क्लिप्स हैं इनको देख लिया होगा, और अब आप लोगों ने एक जहन बनाया है कि आप लोग बोर्ड के पेपर में चीटिंग करके पास होना चाहते हैं। तो चलिए हम अपनी मेन जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं और आप लोगों को चीटिंग करने के मुकम्मल जो तरीके हैं वो बताते हैं। लेकिन बाकायदा वीडियो की तरफ जाने से पहले अजीज़ तलबा, यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नेम है बहारे इल्म टीवी, उस चैनल का स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस चैनल को जाएं जनाब, आप लोग विजिट करें, सपोर्ट करें। जब तक आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग एक बेहतरीन मटेरियल आप लोगों के लिए नहीं लाएंगे। भाई आप लोग सब्सक्राइब भी करें चैनल को, कोई एक वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों की कोई एक वीडियो जिंदगी को चेंज कर देगी। तो अज़ीज़ तलबा, हम लोग बात कर रहे थे चीटिंग तरीकों की कि कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं कि जिनके ज़रिए स्टूडेंट्स जो है कोई भी सवाल जो उसको याद नहीं हो रहा, बार बार वो रट्टा लगा रहा है, भूल जाता है, उसको अगर वो अपने साथ ले जाए तो कैसे वो काम करेगा। ऐसा कि इन्विजिलेटर जो होता है, जो निगरान है, उसको पता भी नहीं चले कि ये बच्चा जो है चीटिंग लेकर आया। देखिए, मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं, आप लोग भी जानते हैं। कोई बाजू पर लिख कर लेकर जाता है, कोई पेंसिल के ऊपर लेकर जाता है, कोई इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करके लेके जाता है। मतलब कि इस तरह के मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं जो कि आप लोग बखूबी जानते हैं, समझते हैं। आप लोगों का मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है चीटिंग करने का। तो अजीज़ तलबा, सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने सारा सार पढ़ना है, और जो चीज़ आप लोगों को याद नहीं होती उसकी आप लोगों ने करनी है प्रैक्टिस। कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप लोग बोर्ड के पेपर में जाके चीटिंग करें। भाई चीटिंग अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों के ख़िलाफ़ बनेगा यूएमसी। अब यूएमसी के बारे में आप लोग तो जानते ही नहीं हैं। आप लोग सिर्फ बूटी ले गए और उसके बाद पकड़े गए, और नेक्स्ट आप लोगों के साथ क्या होने जा रहा है, क्या होगा, तो वो अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ अगर आप चीटिंग करेंगे तो। ठीक है, मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं, सोशल मीडिया पे आप सर्च कर सकते हैं चीटिंग के। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ना चीज़, जो केस आप लोगों के खिलाफ बनेगा, वो सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे और आप लोग परेशान भी हो जाएंगे कि अगर आप लोगों के खिलाफ यूएमसी बन गया है तो आप लोगों ने नेक्स्ट करना क्या है। आप लोगों का यकीन माने फ्यूचर जो है वो ख़राब हो सकता है। देखें, अगर आप लोग बिलफर्ज कोई भी हेल्पिंग मटीरियल, कोई भी सवाल लेंगे ना बोर्ड के पेपर में जाने से पहले, आप लोगों के पॉकेट में है और एग्जामिनर ने आप लोगों की जो पॉकेट है वो चेक की और उससे वो सवाल निकल आया जो आप लोगों के पेपर में मौजूद नहीं है, आया नहीं है, तो आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा थोड़ी सी वार्निंग दे के। दूसरा केस ये है कि आप लोग कोई भी सवाल लेकर गए जो कि आप लोगों के पेपर में आया हुआ है लेकिन उसको आप लोगों ने लिखा नहीं है, तो फिर भी आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। ये इतना मसला नहीं है। आप रिक्वेस्ट करेंगे इन्विजिलेटर से, वो आप लोगों को वार्निंग दे के छोड़ देगा। तीसरा ये है कि आप लोगों को जनाब सवाल आया और जो बूटी लेकर गए हैं वही आप लोगों ने लिख दिया, आधा आप लोगों ने लिख दिया सवाल, और आप लोगों की बूटी जो चीटिंग है वो जनाब पकड़ी गई। तो इसमें आप लोगों के दो केस बन सकते हैं। सबसे पहला केस तो ये है कि आपके खिलाफ जो है वो यूएमसी बनेगा और आप 1 साल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे पेपर देने के लिए। और दूसरा केस ये है कि आप लोगों ने जो आधा सवाल लिखा है उसका जो भी मार्क्स बनते हैं वो क्रॉस कर दिया जाएगा और आप लोगों से पेपर ले लिया जाएगा और आप लोगों को घर भेज दिया जाएगा। आप लोगों के खिलाफ यूएमसी नहीं बनेगी। ये तो दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस ये होता है कि अगर आप लोग कोई भी सवाल लेकर गए और उस सवाल को आप लोगों ने लिखा और लिखने के बाद आपकी जो बूटी है वो पकड़ी गई। अब जैसे ही आप लोगों का जो पेपर है वो पकड़ा गया और आप लोगों ने जो इन्विजिलेटर है उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी किया, तो इसमें दो सिचुएशन है। सबसे पहली सिचुएशन ये है कि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा।
दूसरी इसकी सिचुएशन ये है कि आप लोगों के खिलाफ डायरेक्ट जो है वो यूएमसी बनेगी। छोड़ने वाली सिचुएशन तो बहुत ही कम है, लेकिन डायरेक्ट आप लोगों के खिलाफ एफआईआर होगी, आप लोगों को हवाला पुलिस किया जाएगा और 3 साल के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे पेपर देने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन ये आती है कि आप किसी की जगह पे पेपर देने आए हैं और आप पकड़े जाते हैं, तो इसमें भी आप लोगों के खिलाफ यूएमसी बन सकता है। आप लोगों को कम से कम 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। किसी भी बोर्ड के आप पेपर नहीं दे सकेंगे। आपके खिलाफ फौरी तौर पे सख्त एक्शन होगा और आप लोगों को हवाला पुलिस किया जाएगा। तो ये मुख्तलिफ केसेस हैं अजीज़ तलबा कि जिसमें आप लोग अगर पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ जो है यूएमसी बन सकता है। आप लोगों को तकरीबन 1 से 2 साल या 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। किसी भी बोर्ड के लिए आप लोग पेपर नहीं दे सकते। अब बिलफर्ज आप लोगों के खिलाफ यूएमसी बन जाता है या यूएमसी बनने से पहले आप लोगों से जो भी हेल्पिंग मटेरियल है वो पकड़ा जाता है, तो आप लोगों ने करना क्या है। इसका सबसे पहला हाल ये है कि आप लोगों के पास जो हेल्पिंग मटेरियल है जिसके ऊपर से देखकर आप लोग सवाल के आंसर लिख रहे हैं, उसको फौरी तौर पे आप लोगों ने गायब करना है। मतलब कहीं पर भी उसको छुपा दें या फाड़ दें या आप लोग उसको खा लें। ठीक है, ये पहला हल है। वो कहते हैं कि ना होगा बांस और ना होगी बांसुरी। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, जो प्रूफ है वो छुपा देने हैं। अगर आप लोगों के प्रूफ जो है निगरान के हाथ लग गए तो वो उस प्रूफ को आप लोगों के पेपर के साथ जो आंसर शीट है उसके साथ पिन अप करके वो बोर्ड में भेज देगा और उनके पास सॉलिड रीज़न आ जाएगी कि भाई ये बंदा यहाँ से ये चीटिंग कर रहा था। ठीक है, अगर सबूत नहीं होंगे तो क्या सबूत भेजेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं भाई कर ही नहीं रहा था, सबूत लेकर आए। तो ऐसा आप लोगों ने जो सबसे पहला काम ये करना है कि सबूत आप लोगों के वो गायब होने चाहिए। देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप चीटिंग ही करें, लेकिन बिलफर्ज स्टूडेंट गलती से ले गया तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए। अब इसके बाद कोशिश करनी है, जो इन्विजिलेटर है जो आप लोगों को पकड़ लेता है, आप लोगों की चीटिंग जो है वो अपने पास जो है ना वो रख लेता है, तो फौरी तौर पे पाँव पड़ जाना उसके। ठीक है, रिक्वेस्ट करनी है यार, रोने लग जाना। ठीक है, हो सकता है 50-60% आप लोगों के रोने, आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से जो इन्विजिलेटर है, जो सुप्रीडेंट है, वो आप लोगों को माफ़ कर दे। पॉसिबल तो नहीं है कि माफ़ करे, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा काइंड हार्टेड बंदा है वो आप लोगों को माफ़ कर दे। लेकिन अगर आप लगे लड़ने उससे कि ये मेरा नहीं है, ये वो, ठीक है, तो फिर भाई आपके खिलाफ फौरी तौर पे सख्त एक्शन हो सकता है। तो कभी भी इन्विजिलेटर या किसी भी अमले से आप लोगों ने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नहीं तो आप 3 साल के लिए बैन हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने फ्यूचर का आप लोग ख्याल रखें, अपने माँ बाप का आप लोग ख्याल रखें कि जिन्होंने आप लोगों के ऊपर खर्चे किए हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो फीसें पता नहीं कैसे पे कर रहे हैं और आप पूरा साल तो पढ़ते नहीं और एंड पे जो सवाल आप लोगों को याद नहीं होता उसकी आप लोग जो है वो बूटी बना के बोर्ड के पेपर में ले जाते हैं। तो ऐसा कभी भी आप लोगों ने नहीं करना। अच्छे तरीके से आप लोग एहसन अंदाज से आप लोग पढ़ें सारा साल और फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आप लोगों को कामयाब करेगा।